बहुत ही ना दिल दहला देने वाला और बहुत ही निचोड़ लेने वाला ड्रामा है। अगर आपको आज सनम सईद का कैरेक्टर इतना डिस्टर्बिंग लग रहा है कि उसमें जब उसको पैनिक अटैक होता है और जो उसको घुटन हो रही है, दैट इज द रियलिटी ऑफ आवर वुमेन। और आई थिंक यही डायरेक्टर और राइटर आपको दिखाना चाह रहे हैं। मैंने नोट किया कि जामे बैठ के जो क्रिकेट मैच देख रहा होता है वो भी 90s का होता है। उसमें कमेंट्री में वसीम अकरम और शाहिद अफरीदी होते हैं। चल एक चीज वही जो अभी तक नहीं बदली है, जरा फनून के उसमें भी पाकिस्तान मैच आ गया, उस वाले सीन में भी मैच आ गया। तो ज़ेबा की जो एक्टिंग सनम सईद ने की है, आई डोंट थिंक सो सनम सईद का कमबैक इससे बेटर हो सकता था। जामी का बाप किस तरह से जामी की साइड ले रहा होता है, कहता है इसको क्या जरूरत है काम की, तो उसको यू कैन सी कि ये लोग हैं खानदानी बगैर रहते हैं। एक बेटी के लिए उसके बाप का रोल कितना इंपॉर्टेंट होता है, खासतौर पर जब वो ब्याह के चली जाती है, खासतौर पर जब उसकी शादी हो जाती है। ये कराची वालों में बहुत है, हम कराची वालों के नहीं, ये अंदर हर बहुत है कि जगह हम हिजरत करके आए थे, इतने तो पैसे हम वहाँ छोड़ के आ गए। ये हमारे अंदर से नहीं जाता। जी मेरा अगला ड्रामा हमारी लिस्ट पे है कफील। और कफील मेरे हिसाब से ना यार बहुत बहुत ही ना दिल दहला देने वाला और बहुत ही निचोड़ लेने वाला ड्रामा है। कफील के बारे में क्या कहेंगी? नहीं, कफील जैसे हमने पहले कहा था कि बड़ी रियलिस्टिक डिपिक्शन है ऑफ लॉट ऑफ वुमेन दैट हु गो थ्रू दिस। और जिस तरह पेरेंट्स लड़कियों की शादियां करते थे, डेकेड अगो में भी, अभी भी हो रहा होगा पाकिस्तान में, बट वो बहुत ज्यादा यू नो उस लिहाज से आप सही कह रहे हो कि दिल दहलाने वाला है। लेकिन आई रियली वांट टू हाईलाइट Kashif Mahmood का character, a very nice break from typical बेचारा victim fathers जो दिखाते हैं, शर्मिंदगी हो रही है या रो रहे हैं अगर बेटी का कोई मसला हो गया है, बट वो ऐसा नहीं है। It's a very nice break from that, right? कि a father who has stood up for his daughter and who is ready to support her। और अब ये बेटी का डिसीजन है कि वो कितना आगे अपनी सिचुएशन से बाहर निकलना चाहती है। लेकिन ये है कि जो बाप का कैरेक्टर है बहुत अच्छा है। मैं कहती हूँ कि ऐसे रोल मॉडल्स होने चाहिए हमारी कम्युनिटी में, हमारी सोसाइटी में एट लार्ज। तो काशिफ महमूद इज डेफिनेटली, आई रियली वांट टू यू नो प्रेज हिम और अप्रिशिएट और व्हाटएवर उन्होंने इतना अमेजिंग परफॉर्म किया है इस कैरेक्टर को। जिन लोगों ने उमेरा अहमद को पहले फॉलो किया, उनके प्लेस देखे हैं या उनकी स्टोरीज पढ़ी हैं, तो डिफिकल्ट नहीं है टू टू से कि ये इट्स अ वेरी टिपिकल ऑफ वन ऑफ उमेरा अहमद स्टोरी, जिसमें जो ज़ेबा का कैरेक्टर है, जो सनम सईद बहुत ब्रिलियंटली पोर्ट्रे कर रही हैं, एक्ट कर रही हैं। वो एक स्टोइक कैरेक्टर है, एक ऐसा कैरेक्टर है जिसको पता है कि उसके साथ गलत हो रहा है, लेकिन उसमें बहुत पेशेंस है और वो she could bear anything that comes away, and she would not do anything that is unconventional। वो कोई बागी कैरेक्टर नहीं है, वो बड़ा सोसाइटल नॉर्म्स के साथ कन्फर्म करता है। अब अगेन अ वेरी टिपिकल डिपिक्शन ऑफ मेजोरिटी ऑफ पाकिस्तानी वुमेन और वुमेन फ्रॉम विक्टोरियन टाइम्स, आई वुड से। तो उमेरा अहमद का जो क्या है, हमेशा से जो प्रोटैगनिस्ट हैं वो इसी तरह की ही मेजोरिटी होती हैं कि दे नो व्हाट्स हैपनिंग टू देम, दे नो क्या गलत है क्या सही है, दे हैव अ गुड सेंस ऑफ दैट, बट दे आर वेरी स्टोइक, विच इज अगेन डिफरेंट फ्रॉम एक इमोशनली वल्नरेबल एक बेचारी कैरेक्टर से। दे आर mentally strong है, but they choose to conform to the societal norms for whatever reasons they have। and ये भी एक जो होता है एक strength of character होता है कि आप अपने circumstances को उनमें रहते हुए accept करें और you live through that, right or wrong, but that is people's way of living। so ज़ेबा का कैरेक्टर एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग, एक समझदार लड़की का कैरेक्टर है जो जानते बूझते हुए अब उस सिचुएशन में है और शी इज चोजन टू 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 लिव इन दैट। अगेन ज़ेबा की जो एक्टिंग सनम सईद ने की है, आई डोंट थिंक सो सनम सईद का कमबैक इससे बेटर हो सकता था। बहुत अच्छा है। स्टोरी की जो पिछली बार भी हमने बात की, जो सब्जेक्ट मैटर, जो उसका टॉपिक है कफील का, कि वो बहुत उन्होंने उसको रियलिस्टिकली टच किया गया और बहुत से हमारे जो पेरेंट्स हैं उनके ऊपर ये जहेज का
अपनी बेटियों को लुक आफ्टर करने का, यू नो, एंड अ लॉट ऑफ इट इज, यू नो, आप कह लो कि बिकॉज आई वर्क इन दिस फील्ड एज वेल, लॉट ऑफ इट इज ऑलवेज गो बैक टू वुमेन नॉट बीइंग फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट। और मेजॉरिटी जो हमारी औरतों के इश्यूज हमारे मुल्क में या हमारी सोसाइटी में औरतें फेस करती हैं, उसका, या उनके पेरेंट्स फेस करते हैं, इट ऑल कम्स डाउन टू वुमेन नॉट बी फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट। फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस आपको अपनी जिंदगी के बारे में फैसला करने के बहुत इख्तियार देती है, राइट? जब आप वो नहीं है और आप अपने बाप या भाई या अपने हस्बैंड पे डिपेंडेंट हैं, तो मिजरी वर्ड, यू नो, प्रिवेल। और अब उमेरा अहमद इसको कैसे देखती हैं कि जी आप सब्र करें समटाइम्स, यू नो, या कफालत की जिम्मेदारी आपके फादर की है ओनली, और यू नो, तो that could be a different mindset. I may or may not agree with all her protagonists, but ये है कि बट मैं इसको इस लिहाज से देख रही हूँ कि ये रियलिस्टिक इशू है। पेरेंट्स को अपने बच्चों की शादियां करने से पहले बहुत इंक्वायरी करनी चाहिए। फादर फिगर्स को वैसे ही होना चाहिए जैसे काशिफ महमूद का कैरेक्टर है। और बड़ा इंटरेस्टिंगली अनफोल्ड कर रहा है, जो डायरेक्टर है मीसम मीसम है, मिशन राइट? नकवी। उनकी अटेंशन डिटेल मुझे बहुत अच्छी लग रही है। अब हम एकदम से पास्ट दिखा दिया, 90s का पास्ट। यू नो, मैं इवन हम्म। देख रही थी कि उनका फर्नीचर जो पहले था, यू नो, जामी के रूम का, ओल्ड था, राइट? फिर एकदम से जब जहेज चेंज होता है, वो भी 90s का ही है। आपने देखा है, नया आ जाता अच्छा, है बट मैंने वो, क्या नोट किया, जो अटेंशन और डिटेल में मैंने यहाँ तक नोट किया, ये तो सब तो विजिबल चीजें हैं ना, आपको दिख रही हैं फर्नीचर वगैरह। मैंने नोट किया कि जामे बैठ के जो क्रिकेट मैच देख रहा होता है वो भी 90s का होता है। उसमें सी कमेंट्री में इंटरेस्टिंग। वसीम अकरम और शाहिद अफरीदी होते हैं। तो ये चीज ना, मतलब मैं पकड़ लेता हूँ ऐसी चीजें। तो वो मैच भी उन्होंने दिखाया है, जो शाहिद अफरीदी कमेंट्री में आ रहा है और वसीम अकरम आ रहा है। मैच वही पुराना था 90s का। एक चीज वही है जो अभी तक नहीं बदली है, जरा फन के उसमें भी पाकिस्तान मैच हार गया था, उस वाले सीन में भी मैच हार गया था। तो, नहीं तो तो अगेन, या मी आई हाँ, थिंक बीसम नकवी एज अ, बीसम डायरेक्टर। नकवी नाम ना, डायरेक्टर, एज अ हम्म। डायरेक्टर बहुत बहुत टैलेंटेड है भी। उनका जो, मैंने तो उनकी अटेंशन टू डिटेल से ही, यू नो, आई एम जस्ट हम्म। ब्लोन अवे बाय दैट। और जिस तरह हम्म। वो एक्टिंग करवा, यू नो, यू हेट जामी, इमाद राइट? इरफानी, हाँ 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 हाँ। फनी, इतना सीजन्ड एक्टर बन जाएगा, लाइक आई नेवर थॉट ऑफ दैट, यू नो। यू जस्ट हेट, मुझे मुझे आई वाज अनकम आई एम टोटली अनकंफर्टेबल व्हेन आई एम वाचिंग दैट कैरेक्टर, बिकॉज़ इट्स सो रियलिस्टिक। यू कैन टोटली, यू नो, you can actually, I can identify so many men around me that are like him, and you know, it's हाँ, very relatable की बातें, किस तरह वो सब कुछ करके भी अपनी टांग उसने हमेशा ऊपर ही रखनी है, you know, ऐसे that होते हैं kind of guy। मर्द, ऐसे मैं अभी भी देखता हूँ, ऐसे मर्द होते हैं। majority majority वो majority मतलब बहुत सारे ऐसे सीन थे जो जो हाईलाइट रहे ना, हाईलाइट रहे सीन पिछले एक साथ में। एक तो वो जो बाप जो है वो कहता है कि मेरी बेटी को ना कोई कोई उस नज़र से नहीं देखे, रोने की नज़र से। एक तो वो, और एक वो सीन होता है जब वो बाप लेने जाता है घर पे उसको, सनम सईद को लेने जाता है, ज़ेबा को, और वो फेस टू फेस बैठ के जामी से बात कर रहा होता है और जामी का बाप भी बैठा होता है। तो आप देख सकते हैं कि जामी का बाप किस तरह से जामी की साइड ले रहा होता है, कहता है इसको क्या ज़रूरत है काम की। तो उसको यू कैन सी कि ये लोग हैं, वो ख़ानदानी बगैरत हैं, ये पूरे तबीयत से बगैरत हैं। इनको उस बाप को ये बात समझ नहीं आ रही है कि घर बिठाया हुआ है, किराया खाता हूँ तो किराया भी तो मेरा ही है ना, मेरी ही उसका है। तो मतलब ना, झूठे फ्रॉडी किस्म का खानदान जैसे होता है ना, वो पूरा पूरा फ्रॉडी है। और एंड आई नो फॉर श्योर कि इस पूरे गेम में पूरे सबके सब मिले हुए हैं। वो जो बहन चली गई अमेरिका, वो भी मिली हुई है, उनको भी पता है उनका। क्योंकि यार आपको अपनी औलाद का पता होता है। जैसे हमारी औलाद है, हमें मालूम है, मुझे मालूम है कि मेरा बेटा है, मेरी बेटी की नेचर किस तरह की है। सिमिलरली आपको अपनी औलाद का पता होता है। तो पूरा टब्बर ही चोर है इनका, उनको सबको पता है। अच्छा, एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगा, थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट दे दूँ उसी ड्रामे का, कि ना बहुत सारी लोग जो देखते हैं, रेडिट की आवाम अलग है जो देखती है, ट्विटर की आवाम अलग है जो देखती है। तो ट्विटर पे ये शोर मचा हुआ है आजकल कि ये ड्रामा जो है ना वो मेंटल टॉर्चर और इमोशनल अब्यूज़ को प्रमोट कर रहा है। आपको क्या लगता है, क्या ये इस बात में किस हद तक सदाकत है जब आप देखती हैं इसको? प्रमोट नहीं कर रहा, रियलिटी दिखा रहा है। हमारी औरतें, हम, वही बात है, जब औरतों के इश्यूज की बात आती है ना, तो हम बड़ी कन्वीनियंटली आंखें बंद कर लेते हैं और हम मानना नहीं चाहते। और हमारे
हम बहुत कभी प्रिविलेज जो एक लेंस होता है हम उससे इश्यूज को देखते हैं, तो हमें लगता है कि नहीं, अगर हम सफर नहीं कर रहे तो कोई भी औरतें सफर नहीं कर रही। मेजोरिटी ऑफ पाकिस्तानी सोसाइटी की जो औरत है वो एवरी डे इस अब्यूज से गुजरती है, और उसके लिए ये लाइफ है, ये रियलिटी है उसकी जिंदगी की। अगर आपको आज सनम सईद का कैरेक्टर इतना डिस्टर्बिंग लग रहा है कि उसमें जब उसको पैनिक अटैक होता है और जो उसको घुटन हो रही है, दैट इज द रियलिटी ऑफ आवर वुमेन। और आई थिंक यही डायरेक्टर और राइटर आपको दिखाना चाह रहे हैं कि जो हमारी औरतें जिस चीज से, जिस कर्ब से रोज गुजरती हैं। तो बिल्कुल मैं इस बात से अग्री नहीं करती कि टॉर्चर प्रमोट कर रहे। इट्स शोइंग यू द रियलिटी, यू नो, एंड आई ऑलवेज से दिस, कि रियलिटी जब भी कोई चीज जो आपको अनकंफर्टेबल करे या जो आपको थोड़ा सा पिंच करे ना, दैट इज व्हेन द चेंज बिगिंस, राइट? कि आप सोचने लग जाते हैं, ओ जैसे सोचा नहीं था, राइट? तो इस लिहाज से ये मुझे बहुत एक बड़ी रियलिस्टिक डिपिक्शन है हमारी औरतों की जिंदगी की, हमारे मिडिल क्लास हाउस होल्ड्स की। और दूसरा एक और भी चीज है, बहुत दफा आप देखते हैं कि हम लोग, बिकॉज यू नो हम एक डेवलपिंग वर्ल्ड है, और हम लोग एज अ सोसाइटी हम लोग कास्ट पे खानदानी होने पे, यू नो हम इस तरह की बातों पे बहुत रहते हैं। प्राउड राइट, फील करते हैं। बेशक। हाँ, कि अगर हम 10 सदियों पहले हमारे कोई एंसेस्टर्स में कोई नवाब रह गया होगा, तो हम अगली आने वाली 12-20 नस्लों में यही बात करते रहेंगे, बेशक खुद अब हमारे पास कुछ भी नहीं हो, और हमने अपने आप को, हम इवॉल्व ना हुए हों, हमने खुद अपने आप को स्टैब्लिश नहीं किया, बट आपकी जनरेशनल वेल्थ खत्म हो गई, लेकिन फिर भी आप ये कहेंगे जी हम तो पीछे से यू नो ये यार थे। ये तो ये चीज ये हाँ, ये क्रिएट हम की गई लोगों है में है, उसमें, क्या हाँ, ये कराची वालों में बहुत है। हम कराची वालों के नहीं, ये अंदर हर बहुत है कि जगह हम, हाँ, हम बहुत, हिजरत करके आए थे, इतने तो पैसे हम वहां छोड़ के आ गए। ये हमारे अंदर से नहीं जाता। ये ऑल अक्रॉस है, हम लोग इन चीजों में फंस गए हैं, और ये चीज आई थिंक कहीं ना कहीं इट सेट्स यू अपार्ट फ्रॉम द डेवलपिंग वर्ल्ड, बिकॉज आई इन माय एक्सपीरियंस ऑफ लिविंग अब्रॉड फॉर सो मेनी इयर्स, आई हैव नेवर हर्ड इट फ्रॉम पीपल अपने एंसेस्टर्स के बारे में बात ही नहीं यहाँ पे करते, बेशक कोई ड्यूक और डचेस भी रह चुका हो। हम लोगों को हम्म। आदत है, और यही वजह है कि हम इतने पीछे रह गए, क्योंकि हम अपने पास्ट से ना निकलते नहीं है, चाहे वो पास्ट अच्छा है चाहे वो पास्ट बुरा है। अब उसी हम्म। में वो बार बार, हम तो खानदानी लोग हैं, हम तो खानदानी नवाब हैं, हाँ 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 जद्दी, हाँ हाँ, आप मुझे वो हमें है, बट काम करने की क्या जरूरत। बार बार वो आप ना अपने बहू, झूठ को, हाँ, वो जो झूठ को जिस तरह से सच करने के लिए बार बार एक ही जुमले को बार बार बोलते जाते हैं ना, वो वही, हम खानदानी लोग हैं, हम ये लोग हैं, हमें क्या जरूरत है इसी रुपए पैसे की, क्या हालांकि क्या बोलूं यार मैं, वही ना, आपने कहा ना, काशिफ काशिफ साहब ने इतनी जबरदस्त एक्टिंग की है कि वो जिस तरह से आई टू आई देख रहे हैं और कन्फ्रंट कर रहे हैं अपने दामाद को, और कह रहे हैं कि आप क्या कारोबार करते हैं, कितना कमा लेते हैं, कितने पैसे हैं जो कारोबार आप, मुझे वो सीन बहुत जबरदस्त लगा। और यार उस सीन को देखकर हुमैरा मुझे क्या चीज याद आई, सॉरी मैं इमोशंस में बह, यार एक बेटी नहीं के नहीं नहीं, लिए, हाँ, एक बेटी के लिए उसके बाप का रोल कितना इंपॉर्टेंट होता है, खास तौर पे जब वो ब्याह के चली जाती है, खास तौर पे जब उसकी शादी हो जाती है, उसके लिए उसका बाप किस तरह की फिगर होता है। और आप ये देखो कि अगेन दिस इज अ ड्रामा दैट सेट इन 80s अर्ली 90s। उस वक्त तो डिवोर्स का स्टिग्मा और इस तरह की चीजें वैसे ही बहुत मायूस समझी जाती, बट हिज हर फादर स्टूड फॉर हिम, एंड लुक एट द देखो कॉन्फिडेंस। और उसका बाप एग्जैक्टली, उसके लिए खड़ा है सबके सामने। आई विश यार के ऐसे बाप होते उस वक्त भी और होते। एंड अनफॉर्चुनेट कि यार वो, खैर अगेन वो जो आपने स्टार्टिंग में बात कही थी कि उमैर अहमद का स्टैम्प है, सिग्नेचर, तो जो मिजरी जब चल स्टार्ट होती है तो फिर वो जाती है, आखिरी हद तक जाती है मिजरी उनके ड्रामों में, तो वो जाएगी कि राइट मैन शी वॉज अबाउट टू गो फॉर डिवोर्स, तो वो प्रेगनेंसी का उनका सीन हो गया, एंड इन द नेक्स्ट एपिसोड्स विल सी था। कि इवन जेबा अगर प्रेग्नेंट नहीं भी होती तो जेबा क्या वाकई डिवोर्स के राउट पे जाती? जा मुझे तो नहीं रही थी, लगता। जा तो रही थी वो, मतलब दे वर गोइंग स्ट्रेट अप। उसका अच्छा। बाप was, you know, आपके, मुझे नहीं लगता कि कंसिडरिंग हर कैरेक्टर, जो कि अगेन मैं वही बात कर रही हूँ, जो स्टोइक कैरेक्टर है विच इज वेरी टिपिकल ऑफ हुमैरा अहमद प्रोटैगनिस्ट, मुझे नहीं लगता कि उस हालात में भी उसने डिवोर्स करना था। यू नो कुड बी अ टेम्पररी थिंग, मे बी शी वुड हैव यू नो बैक्ड आउट, मुझे हाँ। नहीं पता। आई एम जस्ट सेइंग एक साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट ऑफ स्टोइक कैरेक्टर्स को देख रही हूँ कि ये कैरेक्टर्स ही ऐसे होते हैं, यू नो, अगेन इट्स समथिंग डीपली साइकोलॉजिकल। तो एंड आई कुड बी रॉन्ग, हो सकता है मे बी यस, बट रियलिटी ये है कि बहुत सी औरतें बिल्कुल बच्चों की वजह से भी इस तरह के रिलेशनशिप्स में रहती हैं। हम्म। अच्छा, अब इसके टू साइड है, अब मैं इसको हम्म। थोड़ा सा एक सोशल पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूंगी। क्या वो बच्चों का बहाना करके
हम रह लेते हैं कि जी क्योंकि बच्चों का क्या होगा, बच्चों को बाप की रहते तो ज़रूरत हैं है, हुमैरा, या रहते या हैं। ये एक हमारा एक या ये एक हमारा एक गार्ड है, या एक डिफेंस मैकेनिज़्म है, क्योंकि हम लोग निकल नहीं सकते। अगर हम अकेले भी निकले, तो हमें इतना करेज नहीं होगा मेजॉरिटी ऑफ वुमेन को कि वो डिवोर्स वर्ड इट्स वेरी हेवी फॉर आवर सोसाइटी इवन नाउ। तो एक औरत वुड प्रेफर कि उसकी शादी, और जिस तरह की हम लोगों की अपब्रिंगिंग है कि, और जहाँ पे हमारे माशरे में आपकी सक्सेस को मेजर इस तरह किया जाता है कि आप डिवोर्स्ड हैं या मैरिड हैं या सिंगल है, या आपके रिलेशनशिप स्टेटस में। तो लॉट ऑफ टाइम मुझे लगता है इट्स वेरी डीपली अगेन साइकोलॉजिकल के सबकॉन्शियस लेवल पे समटाइम्स वुमेन यूज किड्स एज स्केप गोट, के बच्चे की वजह से हमें रहना पड़ गया, हमें, क्योंकि जिन्होंने निकलना होता है वो बच्चों के साथ भी निकल जाते हैं इस सिचुएशन से। आई एम जस्ट सेइंग दैट मैं राइट और रॉन्ग नहीं कर रही, मैं किसी को जज नहीं कर रही, बट मैं एक बात ही कर रही हूँ कि रिलेशनशिप से निकलना या ना निकलना, इट कुड हैव 100,000 रीजंस, इट बट कुड बी बट डीपली हमारा साइकोलॉजिकल। यार नहीं, कंसिडरिंग द फैक्ट कि यार वो ड्रामा भी तो देखो कब का है। हाँ लॉट अब मैं तो बट शायद अगेन कर वही लेते बात हो। की, तो लॉट ऑफ इट इज अगेन आप समझ नहीं रहे, जैसे मैं बात करना चाह रही हूँ कि इट इज हमें खुद भी नहीं पता होता कि हम ये चीज, हमें जो सामने नजर आ रहा है कि हम बच्चे के लिए कुर्बानी दे रहे हैं, बट कहीं ना कहीं अनकॉन्शियस लेवल पे हमने उनको स्केप गोट बनाया। अनकॉन्शियस लेवल पे वो भी हमारा कंफर्ट जोन है कि हम, क्योंकि हमें सोसाइटी एक्सेप्ट कर रही है सिचुएशन में एज अ मैरिड वुमन, हम निकलेंगे, हमें बातें सुननी पड़ेंगी, क्या हम वो करना चाहेंगे, सो आई एम जस्ट सेइंग दैट देयर कुड बी डिफरेंट रीजंस, सम पीपल स्टे फॉर किड्स, नहीं, आपकी मेरा बात सही रिलेशन। है, आपकी बात सही है। और अभी भी जो मसले मसाइल होते हैं तो लोग यही कहते हैं कि भाई जैसा भी है, निकम्मा है, निखट्टू है, काम धंधा नहीं करता, लेकिन कम से कम चौकीदार के तौर पे तो है ना, कि दुनिया की बुरी नज़रों से तो बचा के बिल्कुल। रखा हुआ है इसने। हाँ क्योंकि मर्द जो बाहर की दुनिया बहुत जालिम है, और बहुत से मर्द को मैं जानता हूँ इनफैक्ट, जो ये कहते हैं कि ये कह के अपनी स्पाउसेस को डराते हैं कि भाई बहुत ख़राब दुनिया है, बहुत जालिम दुनिया है, देखो तुम्हारा क्या हो जाएगा, चीर फाड़ कर देगी तुम्हारे साथ दुनिया, और ये और वो। तो ख़वातीन इसलिए भी ऐसे रिश्ते में रहती हैं। बिल्कुल, क्योंकि और हमारा सोसाइटी को देखने का तरीका ऐसा हाँ, है ना कि हम लोग और एंड विक्टिम आई को हम होप लोग, यार। हाँ, जी जी बोले। नहीं नहीं आप नहीं हाँ, नहीं आप नहीं, बोले। मैं कहता आई होप कि थ्रू थ्रू द आइज ऑफ दिस ड्रामा, जो हमारी जेन जी है, जो कि ये समझ नहीं पा रही है कि ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसा हुआ है। और ये जो हमारे जो व्यूअर्स हैं, जो हमारे व्यूअरशिप में 25 से 35 के बीच के लोग हैं, जो स्टैट्स हमें बताते हैं, तो मैं उन लोगों को कहूँगा कि यार ऐसा हुआ है। एंड इफ यू हैव सीन योर मॉम सफरिंग थ्रू ए बैड मैरिज एंड क्वेश्चनिंग योर मदर कि यार क्यों आप इस रिश्ते में रहीं, तो यू नीड टू वॉच दिस ड्रामा एंड अंडरस्टैंड कि किन किन चीज़ों से वो गुजरी होंगी, क्या क्या वजह रही होगी। जी। ऑनेस्टली थिंग्स हैवंट रियली चेंज्ड मच इन पाकिस्तान अभी भी। जेन जी जो लड़कियां हैं वो कोई रॉकेट साइंस, उन्होंने कोई एस्ट्रोनॉट्स नहीं बन गई हमारी लड़कियां। अभी भी हमारी मेजोरिटी लड़कियां सिर्फ इसीलिए पढ़ रही हैं कि उनको एंड पे शादी करनी है। शादी इज द अल्टीमेट गोल। इवन हमारी लड़कियों का जो डॉक्टर्स भी बन रही हैं, और उन्होंने अपनी डिग्री का सत्यानाश करना है, और पेरेंट्स का भी यही अनफॉर्चुनेटली गोल है। हाँ। तो थिंग्स हैवंट, और अभी भी जो अरेंज मैरिजेस हो रही हैं वो भी बहुत हद तक इस तरह, डिवोर्स रेट अब ऑब्वियसली ज्यादा हो गया है क्योंकि अवेयरनेस ज्यादा आ गई है लोगों में। लेकिन आप ये कहो कि अभी भी लड़कियां सफर नहीं कर रही, लड़कियां बिल्कुल सफर कर रही हैं। और ये ऐसा ड्रामा है, अगेन आप उसके साथ रिलेट कर सकते हैं, आजकल की लड़की बिल्कुल रिलेट कर सकती है पाकिस्तान के मिडिल क्लास हाउस होल्ड में, जो, और बल्कि अब तो बाहर भी मैं देखती हूँ, अब्रॉड में भी कमा ही नहीं रहे तो वो डबल बर्डन आ जाते हैं। औरतें कमाती भी हैं और घर को भी देखती हैं, ना वो घर में आदमी काम कर रहे हैं, ना वो बाहर काम कर रहे हैं। और मैं बहुत सी ऐसे लोगों को बाहर भी रह के जानती हूँ, जो औरत हेवी लिफ्टिंग सारी औरत को करनी पड़ रही है आजकल के ज़माने में, कि वो कमा भी रही है, वो बच्चों को भी देख रही है, वो घर भी चला रही है, और हस्बैंड फॉर द सेक ऑफ इट सिर्फ आदमी कि आदमी है, वो घर पे है, या एक रिश्ता है, हस्बैंड। तो ये तो रियलिटी है, ये तो इससे हम इनकार नहीं कर सकते कि ये समथिंग जो तो हमारी माओ ने देखा तो हमारे साथ नहीं हुआ, हमारे साथ भी हुआ, मिलेनियल्स के साथ भी हुआ, और जेन जी के साथ भी हो रहा है 100%। हाँ, तो वही बात है ना कि आप ये नहीं कह सकते। और इसको आप ये तो हरगिज़ नहीं कह सकते कि इमोशनल अब्यूज़ या मेंटल टॉर्चर को प्रमोट कर रहा है। ये रियलिटी दिखा रहा है। और अफ़सोस पता बिल्कुल है किस बात बिल्कुल। का है? अफ़सोस किस बात का है कि ये ड्रामा दिखाया गया है 80s और 90s का, लेकिन अभी 2026 में भी ये चीज़ बदली नहीं है हमारी सोसाइटी में। अफ़सोस इस बात का ज़्यादा है कि
हम ये कहते हैं कि चलो पुरानी स्टोरी है लेकिन अभी तक ऐसे ही हो रहा है, तो ये ज़्यादा दुख है। एंड आई रियली होप कि इस जब ये ड्रामा अख्ताम को पहुंचे तो एक नहीं दो नहीं कुछ लोग आई ओपन कर सकेंगे उनके जब स्पाउसेस उनके साथ इस तरह का बिहेवियर करते हैं। अच्छा, मुझे लगा आप मैसेज कर रही हैं। एनीवे, हाँ, तो मेरे ख्याल से कफील जो है ना, इट्स गोइंग वेरी स्ट्रॉन्ग, एक्सीलेंट डायरेक्शन, एक्सीलेंट राइटिंग। आई एम एक्साइटेड फॉर द नेक्स्ट एपिसोड बिकॉज अब बच्चे भी आ जाएंगे और बच्चों में वो लड़का बहुत अच्छा एक्टर है। उसका नाम जो वो जो गाने जिसने वो गाना भी गाया था, सदके वाला गाना गाया था, मुझे उसका नाम याद नहीं आ रहा। वजह ही वजाहत हुसैन का जो बेटा, हाँ वजाहत हुसैन का जो बेटा बेटा है। है ना। हाँ, वजाहत हुसैन का जो बेटा है। तो अच्छा, अशर अशर हुसैन, अशर वजाहत हुसैन, अशर वजाहत हुसैन। तो वो भी आ गया है, बच्चे आ गए हैं ना। और फिर वो उन बच्चों के ऊपर क्या गुजरती होगी जो अपना हाउस होल्ड इस तरह का देखते हैं, जहाँ बाप जो है वो हर वक्त इस तरह से करता है। उन बच्चों पे क्या गुजरेगी, आई होप वो बाप ये देख लें कि भाई हम जो हरकतें करते हैं उसका हमारे बच्चों की मेंटल स्टेट पे क्या होता है। तो आई थिंक ओवरऑल कफील इज गुड, मोम्मा इज गुड, एक और पाकीज़ा इज गोइंग वेरी स्ट्रॉन्ग, स्टार्टेड वेरी स्ट्रॉन्ग। सो आई एम हैप्पी फॉर आर ड्रामा इंडस्ट्री कि हम लोग अलग अलग तरह की स्टोरियाँ चर्न आउट कर रहे हैं। मेरे ख्याल से इस पर भी इतना ही था, कफील पर भी इतना ही था। करना है मेरी ज़िंदगी है तू के ऊपर के बस रैप अप करें हम इसको, नहीं? तो मैं से कर लेना, मुझे उस ड्रामा बहुत टॉक्सिक ड्रामा मैं लगा। विश ट्रेन में हाँ। अभी तक, मैं जो देख रहा हूँ उनको बता दूं, मैंने और हमारा ने इन ड्रामों के बारे में करना था और मैं और महविश मेरी जिंदगी तू के ऊपर बात करते, लेकिन महाविश ट्रेन में, अभी तक ट्रेन में है वो, लंदन में ट्रेन में अभी तक आ रही। तो बाय द टाइम ये रिव्यू आ जाएगा तब तक वो ट्रेन से उतर चुकी होंगी।